अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर वाचिंग द रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर हकीमाबाद में। देखिए, लियाकतपुर हकीमाबाद में 40 रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 23 साला नौजवान अरसलान जरगर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है, उसकी सीसीटीवी फुटेज में 2 अफराद घर में दाखिल होते हुए दिखाई दिए गए और तकरीबन 2 से 3 घंटों बाद घर से बाहर जाते हुए दिखाई दिए गए। बच्चे के उस मकतूल के 3 मामू थे और उनके एक मामू अब्दुल इस्लाम की मुद्दत में पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया और नामालूम अफराद की तलाश शुरू कर दी। अब्दुल इस्लाम के जो 2 भाई हैं, अमजद और अब्दुस्तार, उनकी जेर निगरानी और उनकी निशानदही पर पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो 2 मुल्जिमान जो कि कराची में थे वो पकड़े गए, वो जो कि चंद रोज कबल ही लियाकतपुर में रह गए थे। पैसे की लालच और जेवरात की लालच में उन्होंने बेदर्दी के साथ नौजवान अरसलान जरगर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आज नौजवान की का 40वां था। उनके अजीजों अकार दोस्त अहबाब और बिलखसूस सराफा एसोसिएशन लियाकतपुर यहां पर मौजूद है। सरापा एहतजाज है। क्यों एहतजाज कर रही है? इसकी बुनियाद क्या है? वजूहात क्या है? पुलिस क्या जो मुल्जमान थे उन तक पहुंच सकी, कार्रवाई अमल में ला सकी कि नहीं? आइए जानते हैं। 1 महीना पहले यहाँ पे मकसद है कि बेदर्दी से कत्ल किया गया। हमने सीसीटीवी कैमरे जो देखे उनमें से मकसद है कि एक वीडियो बार बार मेरे भाई अब्दुल सत्तार ने चेक की। उसने कहा कि मुझे ये शक पड़ रहा है कि ये जो है ना, ये लड़का वो जो मेरे पास काम करके गया है ना, मुझे वही लगता है। ये ब्लाइंड कत्ल था, हमें नहीं पता था कि कत्ल किसने किया, था कि मुद्दई को भी नहीं पता था। जब सत्तार ने वो वीडियो चेक की, उन्होंने देखा कि ये वो बंदे हो सकते हैं जो मेरे पास काम करके गए हैं। उन्होंने कहा हमें शक है। पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया, वहाँ पे गए, हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, पुलिस ने हमारे साथ किया, वो मुल्जिम आ गए, पकड़े गए, उन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया। अब हमें सिर्फ ये मसला है कि सत्तार को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उस मुकदमे में शामिल कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर सत्तार इस मुकदमे में शामिल है, इसका कोई क्लू, इसकी कोई सीडीआर, इसकी कोई वीडियो का मतलब ऑडियो कॉल नेट के ऊपर, कोई इसका दूसरे फोन से कोई कॉल, कोई कड़ी अगर मिलती है तो बिल्कुल सत्तार को चालान भी होना चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने ही बेटे को कत्ल। उसके घर से कोई जेवर, कोई प्राइस बॉन्ड, कोई चीज़ नहीं निकली। मतलब वो सामान ले गए थे, सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद वो कत्ल करने के बाद उसकी दुकान पे गए हैं, उसकी सीसीटीवी है, पुलिस ने भी चेक किया पहले उस दुकान को, तो उसके अंदर से कोई सोना, कोई चीज़ नहीं मिली, वो बरामदगी थे। अगर उसका वारिस होता तो ये लोग इस तरीके से हमें मुद्दई बना के हमसे पूछते तो सही। पुलिस ने तो हमसे पूछा भी नहीं कि आपके लगते जिगर की गर्दन के ऊपर छुरी चलाई है, ये मुल्जमान कहते हैं। उन मुल्जमान को तो उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इन्होंने सिर्फ यही चक्कर दे रखा कि आपका भाई मुलव्वस है, हमारे भाई पर इन्होंने तशद्दुद किया, उसकी उंगली तोड़ दी। अफसरान है, ये बताएं कि कत्ल का मुकदमा, जो आदमी चोरी की तफ्तीश नहीं कर सकता, उस आदमी को कत्ल का मुकदमा दे के इन लोगों ने हमारे टोटल के टोटल मुकदमे को इन्होंने सहा कर दिया। मुल्जमान को टोटल रिलीफ दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे तफ्तीशी साहब है ना, वो उनको सिक्ते पेश करते हैं। हम जब इन्होंने कहा हम बरामदगी के लिए लेके जा रहे हैं आपको, फैसलाबाद चलें, हमने इन्हें कहा भी चलें, इन्होंने कहा जी प्राइवेट गाड़ी करवाएं। हमने प्राइवेट गाड़ी करवाई, जिसका 50,000 रुपये मैंने खर्चा किया। अपनी ही जिम्मेवारियां निभाने के लिए हमसे इन्होंने 50,000 रुपये लगवाए। ये तफ्तीशी साहब, आतफ तफ्तीशी साहब, 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ जो हमने अपने भांजे को दिया। अब मुल्जमान कहते हैं जी इन्होंने भांजे को मरवा दिया मकान की खातिर, जबकि वो मकान मेरे वालिद साहब के नाम है। वो तो पहले ही तमाम तर भाई जितने हैं सारे के सारे उसको स्टाम्प लिख के दे चुके हैं। क्या मुतालबा रखना चाहेंगे? मुतालबा क्या रखना चाहेंगे आप? हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है, आला हुकाम से हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे भांजे के कातलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हमारा जो भाई जिसने उसकी निशानदेही की, जो हमारा गवाह है, उसको ये बेकसूर है, उसको ये रिलीज करें। और जी हाँ, इस वक्त जो है जो यहाँ पर मौजूद है उनकी जानिब से मुतालबा किया गया, अंजुमन सराफा एसोसिएशन की जानिब से भी, जबकि जो मुद्दई है, मुकदमा है, उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया। उनके भाई को नाजायज तौर पर थाने में बंद किया गया। उन्होंने ही मुल्जमान की निशानदेही किया, उनकी निशानदेही पर मुल्जमान पकड़े गए। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो 30 लाख रुपए की रिकवरी है वो भी करवाई जाए और उनके बेगुनाह भाई को भी फौरी तौर पर आजाद करवाया जाए। इस मुताले के डीएसपी साहब का क्या कहना है, उनसे भी मौकफ ले लेते हैं।
اس حوالے سے جب ہماری ترجمان پولیس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمام تر شواہد کی روشنی میں ملزمان کو عدالت بھی بھیجا جائے گا اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو دوسری جانب جو ہے جو مقتول کے لواحقین ہیں انہوں نے اپیل کی ہے نگراں وزیر اعلیٰ صاحب سے اور ہمارے آئی جی پنجاب صاحب سے اور ڈی پی او رحیم یار خان صاحب سے اور دوسری جانب ہمارے ڈی ایس پی صاحب سے کہ اس کی جو میرٹ پر تفتیش کی جائے اور جو اس کے ملزمان ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے، لیکن جو بے گناہ ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔